नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा सेशन नंबर 89 और धीरे धीरे हम 100 सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ई चलान एंड वर्चुअल कोर्ट प्रोजेक्ट। एक ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है, असम में एक वर्चुअल कोर्ट भी लॉन्च किया गया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर द्वारा। कैसे गवर्नेंस को चेंज कर रहा है आने वाला समय और कैसे हम एक डिजिटल एज और डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं, ये सब इन चीज़ों का संकेत है। तो इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, जो हमारी प्रस्तावना उद्देशिका जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है वो वर्ड है आज। नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। साथ ही साथ मिल्क डे भी है आज। तो हु इज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो ये आप बताइए कमेंट थ्रेड में कि हु इज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो आज मिल्क डे भी एक तरीके से उनका जन्म दिवस है जो भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए, राइट। उनका नाम आप कमेंट थ्रेड में जरूर लिखिए और एक बार बिल्कुल जोश के साथ बोलिए, करके दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क फॉर टुडे। सबसे पहले ये न्यूज खबर आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, पीआईबी की वेबसाइट से मैं ये उठा के आपके लिए लाया हूँ। जो सोर्स है वो पीआईबी का वेबसाइट है। वर्चुअल कोर्ट एंड ई चलान प्रोजेक्ट लॉन्च इन आसाम। महाराष्ट्र का भी दूसरा वर्चुअल कोर्ट अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। टोटल कितने वर्चुअल कोर्ट है ये देखेंगे हम। साथ ही साथ 9 वर्चुअल कोर्ट से यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब कौन कौन से राज्य में कितने कितने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ज्यादातर ट्रैफिक चलान से रिलेटेड है। तो आज का काम स्टार्ट करते हैं कि ई चलान है क्या। ई चलान बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का एक इनिशिएटिव है जो सॉफ्टवेयर के जरिए मैनुअल कंसेप्ट जो चलान है, जो मैनुअल तरीके से काटते हैं फिर वो एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड डिजिटल चलान आपके पास आता है, उस कंसेप्ट को हटाकर अब बिल्कुल सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिक एक ई चलान आपके नाम निकाला जाएगा। जैसे ही आपने रेड लाइट क्रॉस किया, आपकी गाड़ी वहाँ के सेंसर्स जो होंगे, जो वहाँ के जो कैमरे वगैरह होंगे, वो वो कैमरे आपके नंबर को यानी आपकी गाड़ी के नंबर को कैप्चर करेंगे और सीधा इस सॉफ्टवेयर के जरिए आपके जो भी लिंक अप अकाउंट जो भी होगा उस पर आपका तुरंत मैसेज चला जाएगा कि आपका ये चालान है, प्लीज इसे भर दीजिए। जैसे ही आप उन चालान की पेमेंट कर देंगे तो वो मामला डिस्पोज हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके कुछ जुडिशियल कार्रवाई उस पर होगी। वर्चुअल कोर्ट इसके लिए सेटअप किया गया है। अब ये सिस्टम अगर आप करेंगे तो बहुत लोग चालान तोड़ते हैं। हमारा तो बहुत लोग यानी कि ट्रैफिक लाइन ये सब तोड़ते हैं, लाइसेंस नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भारत के अंदर में, बहुत विविधताओं से भरा देश है भारत। तो इसमें कोर्ट का काम तो और बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि लोगों के पर्स, फोन, ये सब चीज़ें बहुत चोरी हुआ करती थी आज से 6-7 साल पहले। अभी भी होती है, लेकिन उस वक्त क्या था कि जैसे मान लीजिए मेरा फोन गुम हो गया, तो फोन गुम हो गया तो अब आपको नई सिम चाहिए या उसी नंबर पे आपको सिम निकलवाना है, तो फिर वो जो ऑपरेटर्स हैं, जो मतलब जो कंपनी है, वो आपसे डिमांड करेगी कि सर आप एफआईआर की कॉपी लेके आइए, अदरवाइज हम नहीं देंगे। इन तरीके की चीज़ें की जाती हैं। तो एफआईआर रिलेटेड जो भी होता है, एफआईआर रिलेटेड जो भी काम होता है उसके लिए हमें फिर पुलिस स्टेशन जाना होता था, वहाँ पुलिस ऑफिशियल से बात करनी पड़ती थी, फिर वो एक मुहर मार के देते थे, एक फॉर्म होता था छोटा सा भर के, फिर वो जाके दिखाना पड़ता था। तो पुलिस का भी थोड़ा समय उसमें वेस्ट होता था कि ये क्या बेफालतू की चीज़ें, फ़ोन गुम हो गया, पर्स गुम हो गई, ये सब वो सब। फिर उसमें जुरिस्डिक्शन भी देखा जाता था। जैसे मान लीजिए आप रहने वाले निवासी हैं, कहीं किसी एरिया के दूसरे एरिया में आपके साथ हुआ, तो फिर वो सारे मामले भी यहाँ पर आते थे। तो इसको लेके दिल्ली पुलिस ने वेबसाइट पर अपना जो है ई एफआईआर करके लॉन्च कर दिया कि आपका जो भी है गुम हो गया है, आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप अपना सारा भर दीजिए। वहाँ से आपको डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर वाला एक प्रिंट मिल जाएगा, जाके आपको कहीं भी देना है वहाँ आप दे दीजिए। तो इस तरीके से जो गवर्नेंस है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको ईज आउट किया गया। तो वर्चुअल कोर्ट भी है उसी तरीके का सिस्टम कि एक ऑनलाइन कोर्ट होगा जिसको एक वर्चुअल जज मैनेज करेंगे। तो वर्चुअल जज क्या जूम ऐप पे आएंगे? नहीं, जूम ऐप पे नहीं आएंगे। ये कोई पर्सन नहीं होंगे, ये एल्गोरिदम सिस्टम होगा रेदर देन अ पर्सन, जिसका जुरिस्डिक्शन पूरे राज्य में होगा। ये नहीं कि पर्टिकुलर एरिया वाइज इसमें बैठेगा, पूरे राज्य में उनका जुरिस्डिक्शन होगा और 24/7 आवर्स पे ये काम करेंगे। ये इनिशिएटिव किसने लिया है? तो सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो हमने देख ही लिया था स्टार्टिंग में पीआईबी की वेबसाइट पर। इनका ये जॉइंट इनिशिएटिव है कि हम ये ई चलान और वर्चुअल कोर्ट का सिस्टम लॉन्च करते हैं, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। सारे जो कम्युनिकेशन इसमें है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किए जाएंगे और जो पेमेंट भी होगा वो सब डिजिटली, सब कुछ डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। सिटीजन को जो नागरिक हैं उनको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अगर उनका कोर्ट से चालान कटता है तो ना ही उनको ट्रैफिक पुलिस मैन को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो ये सारे इसमें मामले होते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये होगा कि सिटीजन्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, कि उनको खामोखा जो उनको समय निकाल कर जाना पड़ता था, अब इस इन चीज़ों में उलझना पड़ता था, वो समय उनका बचेगा। आपके अगर चालान कट गया है
कुछ आपसे गलती हो गई है तो आप फटाफट अपना पेमेंट डिस्पोज ऑफ करें और अपने काम में वापस हो जाए। साथ ही साथ जुडिशियल ऑफिसर्स को भी उनकी भी प्रोडक्टिविटी प्रॉपर प्रॉपर तौर पे इंक्रीज होगी। जो ये इन सब चीज़ों में संलग्न रहते थे, थोड़ा समय इनका इसमें खराब होता था लोगों के साथ डिस्कशन इन सब में, तो वो कहीं और अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट होगी, लेस करप्शन होगा ऐसा माना जा रहा है। आगे कैसे सिस्टम इवॉल्व करेगा ये देखने वाली बात है। तो भारत के पास कितने वर्चुअल कोर्ट्स हैं ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इंडिया हैज 9 वर्चुअल कोर्ट्स और ओवर 30 लाख केसेस हैव बीन हैंडल्ड बाय 7 वर्चुअल कोर्ट्स ये है। और 123 करोड़ रुपए का फाइन, क्योंकि ये सारे अभी तक ट्रैफिक सिस्टम में ही अभी सारे इन्वॉल्व किए गए हैं, अभी इसके ऊपर हम लोग नहीं आए हैं। तो 123 करोड़ रुपए का फाइन है, जिसमें अकेले दिल्ली के वर्चुअल कोर्ट्स ने 115 करोड़ का फाइन जो है कलेक्ट किया है। तो दिल्ली में कितने वर्चुअल कोर्ट है? 2। महाराष्ट्र में कितने हैं? 2। हरियाणा में 1, कर्नाटक में 1, चेन्नई में 1, केरला में 1 और असम में भी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। अब ये सारे जो वर्चुअल कोर्ट्स है ट्रैफिक चालान केसेस के साथ ही अभी तक डील कर रहे हैं, आगे कैसे करेंगे पता नहीं, देखना होगा। महाराष्ट्र का सेकंड वर्चुअल कोर्ट अभी रिलीज यानी कि अभी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है न्याय कौशल। ये भी आप ध्यान रखिएगा, रिसेंटली न्याय कौशल इज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो एक तरीके का वर्चुअल कोर्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा आज का न्यूज वर्चुअल कोर्ट, तो ई चालान इनिशिएटिव ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, आज है कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नंबर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ बातें इसकी बता दी जाएं। तो आप में से कितने लोग गेस कर सकते हैं कि ये जो इंसान, ये जो व्यक्ति यहाँ पर हैं, ये कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी अबाउट द नेम ऑफ दिस पर्सन? इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने कैलीग्राफी की है, हैंड रिटन, जो मतलब संविधान को लिखा है इन्होंने अपनी राइटिंग में। निब्स का इस्तेमाल किया है इन्होंने, बहुत तरीके के निब्स, उसका भी कलेक्शन है, उसकी भी फोटोज है जिनसे यूज करके इन्होंने अपनी बेहतरीन हैंड राइटिंग में लिखा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इनको अपॉइंट किया कि आप ये काम कीजिए, आप लिखिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन, एक कल्चर हुआ करता था, अभी भी है कई जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये विलुप्त होता जा रहा है। तो जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इनको जब अपॉइंट किया तो उन्होंने इनसे कहा कि आप ये सब काम करने का कितना चार्ज करेंगे? तो मिस्टर रायजादा का कहना था कि मेरे पास बहुत है, बस मेरी इतनी सी इच्छा है कि हर पेज पे मेरा नाम होना चाहिए, और लास्ट में जब ये दस्तावेज पूरा हो जाएगा तो इसके लास्ट पन्ने पे मैं अपना नाम और अपने दादाजी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहूँगा। तो यही इनकी डिमांड थी, इन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से, ये था। और सबसे पहले जो इन्होंने दिखाया ये दस्तावेज, ये देख सकते हैं आप यहाँ फोटो में, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं, और सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया गया था 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया था। तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लास्ट कौन थे? सबसे लास्ट थे फिरोज गांधी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड भी थे। तो फिरोज गांधी थे सबसे लास्ट। साथ ही साथ ये जो शख्स आपके बगल में खड़े हैं, इनका नाम है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि जो संविधान की जो आत्मा है, प्रियम्बल, वो जो पन्ना था वो बहुत ही, उसमें काफी समय लगा था उसको डिजाइन करने में, उसमें तरह तरह की चित्रकारी करने में, क्योंकि वो एक तरीके से संविधान की आत्मा थी। बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाया गया, काफी उसमें टाइम लगा, और उन सब चीजों को सजाने और गढ़ने का काम जो था वो मिस्टर सिन्हा का था। ये जबलपुर के थे, मध्य प्रदेश के थे, इन्होंने उसको गढ़ा था। मैं आपको पन्ना भी दिखा देता हूँ, ये पन्ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, थोड़ी सी पिक्चर ब्लर आ रही होगी, लेकिन प्रस्तावना हम सबको मालूम है, लेक्चर भी हमने इस पे लिया हुआ है प्रियम्बल को लेके। तो इसके चारों कोनों पे 4 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि हाथी है यहाँ पर। तो इस तरीके से चारों कोनों पे 4 जानवर हैं यहाँ पर, एक हाथी है, एक बैल है, एक घोड़ा है और एक शेर है, और ये चारों जानवर कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं। बैल क्या सिंबलाइज करता है? जैसे यहाँ पर बैल है, तो बैल सिंबलाइज करता है मेहनत को, कड़ी मेहनत को। और हाथी क्या सिंबलाइज करता है? हाथी सिंबलाइज करता है आपके संप्रभु राष्ट्र को, एक ताकतवर नेशन को। हाथी सिंबलाइज उस चीज को करता है। और साथ ही साथ फिर आपका घोड़ा किसको सिंबलाइज करता है? घोड़ा सिंबलाइज करता है आजादी को, क्योंकि घोड़ा बिल्कुल मदमस्त होकर दौड़ता है, एकदम आजादी वाली दौड़। और जो शेर है वो सिंबलाइज करता है बहादुरी को, जो बेड़ियां थी जंजीरों में साम्राज्यवाद की, उनसे हटकर एक बहादुरी, एक बहादुर नागरिक को सिंबलाइज करने का काम शेर का होता है, राइट। तो ये कुछ खास बात थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे, 26 नवंबर 1949, जो आज नेशनल डे और मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए अपडेट होते रहते हैं। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, तो बने रहें हमारे साथ। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।